मेरा सफ़र काफ़ी लंबा है। स्टार्टिंग में जब पहले जब मैं शादी होके आई थी, गाँव में ही आई थी और 2-4 साल बाद जब बच्चे मतलब जब बच्चों की जब पढ़ाई का टाइम आया मेरे, 3 बच्चे जब हुए उसके बाद पढ़ाई का टाइम आया, तो मुश्किलें ये आई कि यहाँ गाँव में पढ़ाई का कोई सिस्टम नहीं था। कहते हैं कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो क्या नहीं हासिल किया जा सकता। जरूरत है तो बस अपने अरमानों को पंख लगाने की। कुछ ऐसे ही हौसले की मिसाल है श्रीगंगानगर जिले के एक छोटे से गांव मदेरा में रहने वाली उर्मिला धारणिया। आमतौर पर जहां गांवों में महिलाएं चूल्हे चौके तक सिमट कर रह जाती हैं और अपनी पहचान बनाने की जद्दोजहद करती हैं, वहीं उर्मिला धारणिया ने अपने सपनों को पूरा करने का मन बना लिया और घर की चारदीवारी से बाहर आकर अपने पति के कंधे से कंधा मिलाते हुए खेती बाड़ी में लगातार नवाचार किए। वे जैविक खेती की नई से नई तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं। अपनी सफलता की कहानी के बारे में उर्मिला बताती हैं कि इस मुकाम पर पहुंचना आसान नहीं था। उन्होंने बताया कि जब वे पहली बार अपने खेत में आई तो यहाँ रेत के बड़े बड़े टीले थे। अपने इस सफर के बारे में क्या कहती हैं उर्मिला धारणिया, आप भी सुनिए। मेरा सफ़र काफ़ी लंबा है। स्टार्टिंग में जब पहले जब मैं शादी होके आई थी, गाँव में ही आई थी और 2-4 साल बाद जब बच्चे मतलब जब बच्चों की जब पढ़ाई का टाइम आया मेरे, 3 बच्चे जब हुए उसके बाद पढ़ाई का टाइम आया, तो मुश्किलें ये आई कि यहाँ गाँव में पढ़ाई का कोई सिस्टम नहीं था। तो उसकी वज़ह से हम शहर में चले गए थे गंगानगर और ये खेती तो तब भी थी, पर वो बात नहीं थी कि जो आज आप खेती देख रहे हो वो नहीं थी। तो उसके बाद जब बच्चों की स्टडी पूरी हो गई, बच्चों ने क्यों कोई बेटे ने एमबीए कर ली, बेटियां अपनी एक ने बिजनेस मैनेजमेंट एक ने इसमें टेक्सटाइल डिजाइनिंग में एमबीए किया है और एक ने इंग्लिश में एमए किया है। बेटी ने दोनों मैरिड है, दोनों अपने घर चली गई और बेटा भी एमबीए करके अब यही खेत में। तो उसके बाद हम सोचा कि शहर में कोई काम नहीं है मेरा और मेरा रुझान शुरू से ही था खेती में। जैसे मुझे घर पे भी अगर मुझे लगाने होते थे प्लांट ही लगाती थी, मुझे कोई एक्स्ट्रा शौक नहीं था जैसे टीवी देखना, सीरियल देखना, ये मेरा कभी शौक नहीं था और यही था पेड़ पौधे, ये मेरा शुरू से शौक रहा है। और जब हम खेत में आ गए तो उसके बाद मेरा ये शौक मतलब पूरा अपने मेरे शौक पूरे चरम पे आ गए कि हाँ मुझे कुछ करना है। तो उसमें जब हम आए थे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, खेत में टीले थे, पूरी खेत में टीले ही थे। जो आज आप देख रहे हो, आज वो खेती यहाँ तब नहीं थी। अगर उसकी उस टाइम की आपको फोटो मिले तो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ कुछ नहीं था। उसमें आने के बाद मैंने पेड़ पौधे लगवाए धीरे धीरे करके, जब बगैर पानी के बड़ा मुश्किल से इनको मैंने खड़ा किया है और इसको थोड़ी थोड़ी टीले को जैसे समतल करते करते आज यहाँ तक पहुंचे हैं कि आज हमने बाग लगा रखा है, मौसमी माल्टी और किन्नू, माल्टा और किन्नू। दिन भर खेतों में लगे रहना, खेती में तरह तरह के तरीके अपनाने के साथ साथ वे पशुपालन भी कर रही हैं। उनके फार्म हाउस में विभिन्न नस्लों की गायें हैं। इन गायों को समय पर चारा पानी देना, उनकी देखभाल भी वे खुद ही करती हैं। इसके साथ ही उर्मिला धारणिया ने इस बात का भी बेहद ख्याल रखा है कि जहरीले पेस्टिसाइड का इस्तेमाल फसलों पर अगर ना किया जाए तो कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके लिए वे जैविक खेती को तरजीह देते हुए इसे अपना रही हैं और जहरीले कीटनाशक से होने वाले नुकसान भी बता रही हैं। पर सबसे बड़ी बात है हम जैविक खेती कर रहे हैं, बगैर जहर की खेती कर रहे हैं। यही हमने मन बनाया था क्योंकि शुरू से टीला था इनका, हमारे पहले भी नहीं थी इतनी, तो सोचा क्यों ना अगर शुरू करें तो बगैर जहर से ही करें। तो अभी भी अब लोग कह रहे हैं कि लॉस में जाते हो, तो लॉस में हम पहले थे, बाकी अब हम ठीक है, अच्छा है, हमारे अच्छी खेती हो रही है, शुद्ध खा रहे हैं और आज मेरा शौक भी पूरा हो रहा है। तो मुझे वैसे भी कोई और शौक है ही नहीं खेती के अलावा। तो और इसके साथ हमने गाय पालन भी कर रखा है, देसी गाय हैं, तो सब रठी और देसी गाय रखते हैं हम। तो उसमें घर का घी दूध भी हमें मिल रहा है, घर की सब्जियां भी हम खाते हैं, घर के फ्रूट जगह बगैर जहर के। आज अगर हम फ्रूट लगा रहे हैं तो कल को जो बच्चे मेरे दोता पोता जो भी होंगे वो तो जहर के बगैर खाएंगे। चलो हमें मिले ना मिले, उनको तो बगैर जहर के फ्रूट मिलेंगे। आज बाजार मार्केट से अगर फ्रूट खरीद के भी लाते हैं ना, तो आप कहीं भी देखें, मैंने छोटा सा एक आपको उदाहरण देती हूँ, चीकू मार्केट से खरीदो आप, तो आप मुंह में डाल नहीं सकते, इतने टेस्टलेस होते हैं और उसमें पता नहीं आजकल तो फिनाइल किसी जैसी वो स्मेल आती है।
तो एक दिन हम कहीं नर्सरी में गए थे, वहां से उन्होंने 4 चीकू उन्होंने तोड़ के दिए थे देखने के लिए। मैंने लाके वो अंदर रखे, 2-3 दिन बाद वो जैसे न्यूज़पेपर में रखे थे पकाव आ गया उनमें। वो खा के देख के नेचुरली वो जो चीकू में जो था टेस्ट, आज तक मैंने मार्केट में नहीं देखा। और अभी मैंने चीकू के 50 पेड़ लगा दिए, जैसे आम के, आंवले के, जो भी फ्रूट है जितना पॉसिबल हो सकता है, सेब का और आम के पौधे लगा रखे हैं, वो मैंने सब लगा के कोशिश की है भी हम बच्चे फ्रूट खाएं तो शुद्ध तो खाएं। तो सबसे बड़ा तो हमारा मोटिव ये है कि शुद्ध खाएं, जहर ना खाएं, क्योंकि आज जहर खा खा के इतने लोग कैंसर से ग्रसित हो रखे हैं। पंजाब का पूरा एरिया मेरा नानका है पंजाब में, तो उसमें हर घर में एक दो पेशेंट आपको कैंसर के मिल जाएंगे, जबकि मेरे खुद के नानके से 4-5 पेशेंट कैंसर से चले भी गए, उनकी डेथ हो गई। तो हमें सोच के ये होता है जानबूझकर आदमी जहर खा रहा है। तो एक तो सबसे बड़ी बात मैं लोगों तक यही पहुंचाना चाहूंगी कि जहर को छोड़ो, कम से कम, और नहीं तो अपने खाने के लिए तो जहर मुक्त आप काम कर सकते हो, खेती कर सकते हो। थोड़ा खाने के लिए ही बगैर जहर के कीजिए, पर जरूर कीजिए जैविक खेती। और अगर जैविक हम कर रहे हैं तो उसमें हमें पशु रख रहे हैं, पशु भी वो भी खाएगा, उसके भी जहर का नहीं है। दूध या घी जो भी खा रहे हो आप, वो भी जहर का नहीं है। मार्केट में आप जाते हो तो दूध घी मिलेगा, वो आपको जरूर सस्ता मिल सकता है, पर उसमें क्या घी होगा कि ये सोच के देखो। और एक हमारे यहाँ से घी बना हुआ देखते हो आप, तो उस घी की स्मेल ही अलग होगी। ये मैंने महसूस किया इतने सालों से काम करते करते, तो मेरा रुझान यही है जी। किसी भी पुरुष की सफलता के पीछे महिला की अहम भूमिका होती है। ठीक ऐसे ही महिला की सफलता के पीछे भी परिवार का सहयोग काफ़ी अहम माना जाता है। उर्मिला ने जब खेती में नवाचार करने की ठानी तो परिवार का बराबर सहयोग मिला। उनकी हौसला अफजाई में उनके पति जगदीश धारणिया तथा बेटे पुनीत की अहम भूमिका रही। उनके पति भी बताते हैं कि उनके फार्मिंग के तरीकों को देखकर कृषि विज्ञानी भी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाते। आप खेती का कार्य कर रहे थे पहले, फिर बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में चले गए। उसके बाद में बच्चे पढ़ाई कर ली, उसके बाद में हम यहाँ आ गए। हमारी मिसेज ने कहा भी हम कोई दूसरी खेती करेंगे। हम तो साधारण खेती जो करती हैं वो DAP, यूरिया सब यूज करते थे, और उसके बाद में हमने ये खेती चालू कर दी और मेरी मिसेज ने पूरा सहयोग दिया। उसके साथ हमने भी सहयोग दिया भी चलो अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे पेड़ पौधे फल वाले लगाएंगे, और इससे दूसरों को भी फ़ायदा होगा और अपने को भी फ़ायदा होगा, और इससे जो बीमारियाँ बढ़ रही है वो उससे भी राहत पाएंगे। और अब जो है प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उससे हमारे को उससे बेनिफिट अच्छा है। उससे एक यूरिया सब कुछ ख़त्म हमारे को नहीं करना पड़ता, और गायों का गोबर, और इससे ही सब कुछ खेत के अंदर कर रहे हैं। प्रकृति से उर्मिला का प्रेम एक जुनून सा है। खेती बाड़ी के साथ साथ उनके घर का शायद ही कोई कोना ऐसा बचा हो जिसे प्रकृति के नजदीक न ले जाया गया हो। घर में भी अंदर बाहर सब जगह पौधे उनकी प्रकृति प्रेम की गवाही देते नजर आ जाएंगे। अपने इसी जज्बे के चलते वे कई मंचों पर सम्मानित भी हो चुकी हैं। उनके सम्मानित होने का सिलसिला लगातार जारी है। उनके घर में नजर आने वाले प्रशस्ति पत्र, शील्ड उनकी सफलता की कहानी बयां कर रहे हैं। अलग अलग विभागों से, अलग अलग मंचों से उन्हें कई बार सम्मानित होने का अवसर मिला है। इतना ही नहीं, सभी मंचों पर उर्मिला धारणिया का परिचय एक मिसाल के तौर पर भी दिया जाता है। जी, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमें सम्मानित किया गया है, और वही खेती में मैं सोच भी नहीं सकती कि किसी किसान को भी इतना सम्मान मिल सकता है, और वो भी अपने लिए कर रहे हैं खेती। शुरू तो ये सोच के नहीं किया था कि कभी हमें अवार्ड रिवॉर्ड मिलेंगे, और आज तो इतना प्राउड फील हो रहा है कि हाँ, हमने खेती अपने लिए की थी और सम्मान हमें दुनिया से मिल रहा है। जगह जगह से फोन भी आते हैं, सम्मानित हो रहे हैं, जगह जगह जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता है हमें बुला रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि खेती में इतना सम्मान मैं सोच नहीं सकती भी इतनी इज्जत हमें मिलेगी खेती में करते हुए। खेती सभी करते हैं, पर मुझे सोच के बहुत होता है कि इतना किसी किसान को मैंने नहीं देखा कि इतना सम्मानित होगा। तो आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है इसमें। महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगी कि महिलाएं कहीं पीछे नहीं है। अगर वो चाहें तो, जैसे किसान, अगर जरूरी नहीं है कि कोई सर्विस में हो, सब ऑफिसर लगे हुए हों, सभी हों। अगर कोई किसान पति है तो उसका महिला बराबर उसका साथ दे सकती है, जैसे कि मैं लगी हुई हूँ। तो मुझे अपने पति के साथ किसानी खेती करते में कोई शर्म महसूस नहीं हो रही। इसमें एक और है कि मेरा बेटा MBA किया हुआ है, उसने बिजनेस मैनेजमेंट में MBA किया है।
तो उसने भी ये सोच वहाँ से सर्विस छोड़ के और वो भी खेती में आना चाहता है। क्या वो आ रखा है और वो भी हमें पूरा सहयोग कर रहा है। खेतों में पसीना बहाकर अपनी सफलता की इबारत लिखने वाली उर्मिला धारनिया की पहचान महज एक प्रगतिशील किसान की ही नहीं रही है, बल्कि अब वे एक मिसाल बन चुकी हैं उन किसानों के लिए जो खेतीबाड़ी को घाटे का सौदा बताते हैं। वे नज़ीर बन चुकी हैं उन महिलाओं के लिए जो अपने सपने पूरा करने से कतराती हैं। घर की चारदीवारी से बाहर आकर उर्मिला ने जो सफलता की कहानी लिखी है वह वाकई तारीफ के काबिल है। गुरजंट सिंह धालीवाल के साथ सुनील सिडाना की रिपोर्ट।